नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोवंशी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य शशिकांत आप सभी को गोमेद रत्न के बारे में जानकारी देता हूं कि गोमेद रत्न आखिरकार कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए और इसे धारण करने से क्या लाभ मिलेगा। दर्शकों, गोमेद रत्न जो होता है वह राहु ग्रह के लिए होता है और राहु ग्रह जो है अगर आपके कुंडली में अच्छा सपोर्टेड नहीं है और उसकी दशा चल रही हो, ध्यान दीजिए, उसकी महादशा या अंतरदशा हो और वह आपके लिए अच्छा और अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहा है और वो 8वें और 12वें स्थान में नहीं बैठा है और किसी अन्य स्थान में बैठा है, तो आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि राहु की कोई पार्टिकुलर राशि नहीं है, वह किसी राशि का स्वामी नहीं है। अन्य सभी ग्रह जो 7 ग्रह हैं वो तो राशि के स्वामी है, लेकिन राहु और केतु ये दोनों ग्रह किसी राशि के स्वामी नहीं है। इसलिए अगर आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो तो आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं और यदि केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आप लहसुनिया, जिसको बोलते हैं आई कैट भी उसको बोलते हैं, तो लहसुनिया रत्न केतु का होता है। तो ये आप जो है सो दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में या ज्यादातर कोशिश करें कि उसका लॉकेट बनवा करके, यानी राहु और केतु के लिए, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया रत्न होता है। तो आपके कुंडली में या आपके ऊपर पता है कि राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, तो अगर राहु की दशा है तो आप गोमेद धारण करें और केतु की दशा है तो लहसुनिया रत्न धारण करें। इसे धारण करने से जो भी राहु और केतु के द्वारा एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है वह दूर हो जाएगा और एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कई बार होता है कि मानसिक अशांति और तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ता है। आपको जीवन में तरह तरह के धोखे मिलते हैं, अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न होता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कार्य सफल नहीं होता है, आपको लोग विचलित और भ्रमित करते हैं, अनावश्यक गलत रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको कहीं ना कहीं नुकसान कराने की कोशिश करते हैं और आप बड़े आसानी से उनके प्रभाव में आ भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति तब होती है जबकि राहु या केतु की दशा चल रही होती है। तो दर्शकों, ऐसे स्थिति में गोमेद धारण करना और लहसुनिया धारण करना काफी महत्वपूर्ण होता है। राहु की महादशा अंतरदशा हो तो गोमेद धारण कीजिए, केतु की महादशा और अंतरदशा हो तो लहसुनिया रत्न धारण कीजिए। इन रत्नों को धारण करने के लिए शनिवार का दिन होना चाहिए और शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार हो। इसे कच्चे दूध से स्नान करा के, गंगाजल इत्यादि से स्नान करा के, धूप दीप दिखा करके ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, यदि गोमेद धारण करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः का 108 बार जप करें और यदि आप लहसुनिया धारण करते हैं तो ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः इस मंत्र का जप करके आप गले में लॉकेट के तौर पे धारण करें या फिर मिडिल फिंगर में रिंग के तौर पे धारण करें, तो इससे काफी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार। धर्म, संस्कृति, ज्योतिष से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवंशी सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।